नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ को लेकर राहुल गांधी बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। केरल से लेकर यूपी तक उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। दरअसल संसद में वक्फ पर वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी की गैर मौजूदगी पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नाराजगी जाहिर की है। अपने मुखपत्र सुप्रभातम में मुस्लिम लीग ने प्रियंका और राहुल की आलोचना की है। वायनाड से सांसद रह चुके राहुल और मौजूदा सांसद प्रियंका गांधी को काला धब्बा बताया है। इधर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर भी राहुल गांधी आ चुके हैं। मायावती ने पूछा है कि वक्फ बिल पर राहुल गांधी क्यों चुप रहे। इस बीच हरियाणा के पूर्व मंत्री और लालू यादव के समधी कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ने ओबीसी विभाग के चेयरमैन पद से हटा दिया है। उनकी जगह डॉक्टर अनिल जयहिंद को नया चेयरमैन बनाया, जिस पर नाराज कैप्टन अजय यादव ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैप्टन ने स्पष्ट किया कि उनकी जो नेता हैं वो सिर्फ सोनिया गांधी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चापलूस नेताओं से घिरे हैं। पार्टी उन लोगों को महत्व दे रही है जिनका जमीनी स्तर पर कोई अनुभव नहीं है। तो क्या मुसलमानों को नाराज करके फंस गए हैं राहुल गांधी? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वक्त पर राहुल गांधी की खामोशी ने कई आवाजें यहाँ पर उनके खिलाफ उठ रही हैं, चाहे वो फिर पार्टी हो या पार्टी से बाहर हो। विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी राहुल गांधी। क्या बड़ी मुसीबत मोल ले ली है राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी से मुसलमान नाराज हैं ऐसी बात नहीं हो सकती। मुसलमान के लिए ऑप्शन जिन नेताओं का है उसके बीच राहुल गांधी भी खड़े हैं, सवाल कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। और इससे पॉलिटिकली नुकसान एक राज्य विशेष में हो सकता है जो केरल है, क्योंकि केरल में मुस्लिम लीग के कारण मुस्लिम वहां पर राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस से जुड़ी रहती है। और यही वजह है वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी भी, और अभी प्रियंका वाड्रा भी सांसद हैं। तो उन लोगों का मानना था, जो केरल के मुस्लिम हैं, उनका मानना था कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर बोलना चाहिए था, प्रेजेंस दिखाना चाहिए था। और साथ ही जब वहां के मुसलमान राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पर सवाल उठाएंगे तो दबाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग होगी, क्योंकि वो तो मुसलमानों की पार्टी है जी। और केरल में गठबंधन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच है। चुनाव भी होना है केरल में 2026 में। अब ऐसे में समस्या मुस्लिम लीग के साथ आई थी कि अगर यहाँ के मुस्लिम थोड़ा नाराज होंगे प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से, जो कि स्टार कैंपेनर हैं कांग्रेस के, और केरल विधानसभा के चुनाव में इन्हीं दोनों की भूमिका होगी केरल के अंदर प्रचार करने के लिए। उसके बाद केसी वेणुगोपाल आएंगे, उनके क्षेत्र के अलावा केसी वेणुगोपाल को केरल में भी सारे जगह पर लोग पहचानते तक नहीं है, इसलिए वो स्टार नेता नहीं हो सकते। शशि थरूर ऐसे ही नाराज चल रहे हैं। तो केरल के अंदर मुस्लिम लीग की अपनी समस्या है। उसको लगता है कि क्या कांग्रेस के साथ रहने का खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। अगर 2-4-5% भी वोट इधर से उधर हो गए तो फिर हमारी समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो केवल मुस्लिमों का वोट है, तो उसके साथ आना पड़ा। अब आगे देखते हैं कि क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन बनी रहती है या फिर गठबंधन में कोई दरार पैदा हो जाता है, दोनों के बीच टूट फूट हो जाता है। क्योंकि मुस्लिम लीग को पता है कि कांग्रेस से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा अभी की परिस्थितियों में, और जिन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यानी कि वो क्षेत्र जहां 60% से ज्यादा मुसलमान हैं, और इसी के आधार पर वो 15-20 सीटें भी ले लेती है तो उसका एक राजनीतिक दबदबा बना रहता है। वो किसी भी गठबंधन में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन, लेफ्ट फ्रंट जो वहां है एलडीएफ, वो एलडीएफ में मुस्लिम लीग को नहीं लिया जा सकता। ऐसी कोई बात नहीं है कि लेफ्ट के लिए वो अछूत है। वो कांग्रेस के साथ रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट पार्टियों के साथ उसका गठबंधन नहीं हो सकता। वहां दो तरह के गठबंधन है, एलडीएफ एक तरफ है, दूसरी तरफ यूडीएफ है। यूडीएफ में कांग्रेस है जो लीड करती है, एलडीएफ में सीपीएम लीड करती है। लेकिन सीपीएम के साथ भी सीपीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, दूसरी छोटी छोटी पार्टियां हैं, और उसके साथ कुछ और छोटी पार्टियां हैं जो जातीय आधार पर वहां भी अलग अलग जिलों में बनी है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए समस्या केरल में पॉलिटिकली हो सकती है, दूसरे राज्यों में इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा पर सवाल उठ रहे हैं कि लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, चुनाव में वोट लेने के लिए आप अपना चेहरा दिखाते हैं, तो इन मुद्दों पर अगर हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कुछ हिंदुओं से,
यानी कि प्रोटेस्ट मुस्लिम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी हिंदुओं से भी, ताकि ये केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बन के न रह जाए। जैसा कि सीए के दौरान हुआ, सीए के समय भी पॉलिटिकल पार्टियों ने सपोर्ट किया मुस्लिम संगठनों का और मुस्लिमों का, कि प्रोटेस्ट मुस्लिमों के लेकर हो रही थी। क्योंकि ये जो सीए आया था उसमें कहा गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पर से जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिमों को एक्सक्लूड कर दिया गया, क्योंकि इन जगहों पर तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुस्तान आता है और जो वहां से प्रताड़ित होकर आता है, उसको नागरिक बनाने के लिए नागरिकता के प्रावधानों में छूट दी जाएगी। अब उससे मुसलमानों को एक्सक्लूड कर दिया गया तो समस्या बढ़ी। जब समस्या बढ़ी तो यहां पर प्रोटेस्ट हुए, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं था हिंदुस्तान के मुसलमानों को। भले ही एनआरसी से कुछ लेना देना होता तो पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन मिला तो आंदोलन थोड़ा सा तेज हुआ और हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे प्रोटेस्ट के अंदर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, संसद के अंदर इसके खिलाफ वोट करके ये नहीं बता सकते कि नहीं, आपकी स्थिति ये है कि आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ सड़क, संसद, सुप्रीम कोर्ट हर जगह एकजुट हो। तो इसलिए समस्या बढ़ रही है। यही सवाल तो मायावती ने भी उठाया, उन्होंने भी कहा है कि चुप क्यों रहे राहुल गांधी। देखिए, मायावती का सवाल है अब दूसरे लेवल का, कि विपक्ष की पार्टियां जिनको लगता है कि मुसलमान हमें वोट देते रहे हैं और कभी नाराज होकर बाहर चले जाते हैं, कभी अंदर हमारे साथ आ जाते हैं। अब उन पार्टियों में सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो सेकुलरिज्म की बात करती है, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। ये सेकुलरिज्म तो सारी पार्टियों के अंदर है। कोई भी पार्टी के स्तर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के अपने संविधान में देखेंगी तो कहीं भी उसके संविधान में नहीं है कि हम सेकुलर पार्टी नहीं है। उसका संविधान भी सेकुलर पार्टी के लेवल पर ही है, और वो भी पार्टी के स्तर पर कोई ऐसा फरमान जारी, रेजोल्यूशन पास नहीं करता कि मुसलमानों को से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्रिश्चियन से लेना देना नहीं है। तो सारी पार्टियां सेकुलर पार्टियां ही हैं। लेकिन ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये मुस्लिम परस्त राजनीति ज्यादा करती है, तो इनके बीच कंपटीशन होता है। अब मायावती उस दौर में है जबकि पिछले 3-4 इलेक्शन से सबसे ज्यादा कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में वो खड़ा कर रही है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन्होंने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट दिए। 52 मुस्लिम कैंडिडेट मायावती की पार्टी से थे, लेकिन एक भी नहीं जीत पाए। तो मायावती गुस्से में बोली भी कि हम मुस्लिमों को क्यों टिकट देते रहे जब जीत ही नहीं होती है। तो लेकिन उनको लगता है कि जब ये लोग नाराज होंगे कांग्रेस से, नाराज होंगे सपा से, तो मेरे खेमे में आएंगे। मतलब मुस्लिम वोटों के लिए त्रिकोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में है। और छोटी पार्टियों की बात अलग है, लेकिन ये बड़ी पार्टियां जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बसपा हो, ये तीनों पार्टियों के बीच आपस में कंपटीशन है। और उस कंपटीशन के बीच मायावती ने पहले सवाल उठाया, उसके साथ ममता बनर्जी की पार्टी से भी सवाल उठ रहा है, राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका वाड्रा को लेकर, कांग्रेस के स्ट्रेटजी को लेकर। अलग अलग पार्टियां चूंकि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी है तो आपस में भी भिड़ंत होगा, क्योंकि ये मामला मुस्लिम वोटों का है और मुस्लिम वोट एक मुश्त किसी पार्टी को जाता है किसी स्टेट में, क्योंकि वे स्ट्रेटजिकल वोटिंग करते हैं जी। और स्ट्रेटजिकल वोटिंग जब करेंगे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को करेंगे, बिहार में राजद को करेंगे और फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को करेंगे। तो ये जो टैक्टिकल वोटिंग होती है, तो टैक्टिकल वोटिंग में ये दूसरी पार्टियां पिछड़ जाती है। जैसे समाजवादी पार्टी को वोट होगा तो फिर मायावती भी गुस्से में रहेगी, कांग्रेस भी गुस्से में रहेगी। दिल्ली में कांग्रेस को लगा मुसलमानों ने हमें ठग लिया, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को लगता है कि भाई मुस्लिम कोई वोट ही नहीं देता हमको, ये तो सारे वोट दे देते हैं ममता बनर्जी को। तो आपस में इस बात के लिए टकराव है, कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जो कंपटीटर है वो एक साथ कैसे आएगा? एनडीए के सारे पार्टनर है, तो एनडीए के जितने भी पार्टनर है, जितनी पार्टियां एनडीए के अंदर है, उसमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है किसी एक चंक को लेकर। क्योंकि अगर एनडीए में नीतीश कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी है, तो नीतीश कुमार को यह पता है कि हमारा जो मेन वोट आधार है वो है कोयरी कुर्मी, यानी कि वहां जो लव कुश समीकरण कहते हैं, दो जातियां मेरे ऊपर पूरा भरोसा करती है। लालू प्रसाद अपनी जगह पर यादवों के साथ खड़े रहते हैं, उसके बाद ओबीसी, दलित, महादलित
एक कैटेगरी है जो कुछ लोग हमें वोट देंगे हमारे काम के आधार पर, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप ओबीसी की पार्टी माना जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ती है, तो इसका मतलब है सवर्ण वोटर भी उधर आएंगे। ओबीसी में जो बिखराव है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी में, वो एकजुट होंगे। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। राहुल गांधी की समस्या गठबंधन के अंदर भी है, क्योंकि अभी गुजरात में इन्होंने कहा इंडी अलायंस को मजबूत करना है। कैसे करोगे भाई? मायावती तुम्हारे साथ है नहीं, अखिलेश यादव अब तुम्हारे बीच कंपटीशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट के लिए। ममता बनर्जी इस बार पहले से, पिछली बार तो लोकसभा चुनाव के पहले 2-4 मीटिंग में शामिल भी हो गई, इस बार तो और एकजुट नहीं रहेगी। वहां भी चुनाव है, तुम दोनों साथ साथ चुनाव लड़ नहीं सकते। तो उसके बाद राजद और ये जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस और राजद के बीच अभी तनातनी बिहार चुनाव को लेकर चल रहा है, क्योंकि दोनों अपने आधार को बढ़ाने में लगे हैं। तो समस्याएं कांग्रेस के अंदर है, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व को लेकर है। कांग्रेस के अंदर जो बहुत सारे नेता हैं नाराज इस बात को लेकर हैं कि हमको ऐसा एजेंडा फिट करना चाहिए, ऐसे विचारधारा बनानी चाहिए कि हमें लगे और लोगों को हम पर यह भरोसा हो सके कि ये बैलेंस राजनीति पॉलिटिक्स करती है। ऐसा नहीं कि बिखरी हुई पॉलिटिक्स करती है, हमारे ऊपर ठप्पा लग जाए कि नहीं ये मुस्लिमों की पार्टी है, जैसा पहले भी एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में आई थी जब कांग्रेस लगातार हार रही थी। तो कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को यह साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुओं के लिए भी काम करती है। तो कुछ दिन क्या हुआ, कुछ दिन राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया, फिर उसके बाद बैकफायर किया, तो फिर ज्यादा मुस्लिम करने लगे। तो ये समस्याएं कांग्रेस के अंदर और बाहर में इंडी अलायंस के अंदर चल रही है कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जितना हंगामा खड़ा होगा उतना इन लोगों के अंदर परेशानियां पैदा होगी। इसलिए इंटरनल फाइट भी कांग्रेस के अंदर चल रहा है। और इस बीच जिस तरह से ओबीसी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो चेयरमैन में फेरबदल किया गया है, वो क्या संकेत है? देखिए, वही इंटरनल फाइट की बात कर रहे हैं कि इसके कारण इंटरनल फाइट भी चलेगा। अंतरकलह की स्थिति कांग्रेस के अंदर है। अब राहुल गांधी ने टारगेट किया, ये बार बार हम लोग ये बात करते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या गांधी परिवार के लोग ये टारगेट करते हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, और शुरू से टारगेट करते रहे। जैसे इन लोगों ने अभी वर्तमान राजनीति में शशि थरूर को टारगेट किया, और शशि थरूर अभी भी टारगेटेड है, उनको अलग थलग किया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है केरल चुनाव का इंतजार है। केरल का चुनाव हुआ नहीं कि इसको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। केरल चुनाव में शशि थरूर की जरूरत है, अभी वो बाहर चले जाएंगे या फिर उनको कोई सजा मिल जाए, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए केरल चुनाव का इंतजार है। अभी के समय में ये सचिन पायलट भी टारगेट लिस्ट में ही इनके हैं, इसलिए कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता। और उसी तरह कैप्टन अजय यादव की बात है। कैप्टन अजय यादव नाराज हुए थे हरियाणा के चुनाव के समय, उससे पहले ये नाराज थे लोकसभा चुनाव के समय। लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने मांग की थी कि गुरुग्राम से हमें लोकसभा का कैंडिडेट बनाओ, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, वहां से राज बब्बर को खड़ा किया। उसके बाद क्या हुआ, कैप्टन अजय यादव थोड़े नाराज रहे। हरियाणा चुनाव के समय ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी कांग्रेस है जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ खुली छूट दे रखी है, और ये पूरा का पूरा पट्टी है गुरुग्राम से आगे तक जो यादव बेल्ट है। ये कहा जाता है उस क्षेत्र में कि यादवों की संख्या ज्यादा है, तो वो पूरा का पूरा ओबीसी का बेल्ट है। उस बेल्ट में तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है और हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो इससे बढ़िया कि हम रिजाइन ही कर दें। इन्होंने रेजिग्नेशन सौंप दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी दोनों ने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, मान मनोवल करके इनको बनाए रखा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हरियाणा के चुनाव में हार हो गई। अब उन लोगों ने उस समय टारगेट कर लिया था कि इसे हटाना है। अभी तो चुनाव है हरियाणा का, उस समय अगर हट जाएंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो हो गया हरियाणा में। अब आगे अजय यादव को टारगेट किया जा रहा था, और दूसरे तरफ जो लालू प्रसाद यादव हैं वहां बिहार में उनको टारगेट किया जा रहा है कि नहीं कितने दिन तक लालू यादव की बैसाखी के सहारे कांग्रेस वहां बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जमीन नहीं तैयार हो रहा है। तो कैप्टन अजय यादव से पोस्ट छीना गया और दिया किसे गया, अनिल जैन को। कौन है, ये भी बिहार से हैं, बिहार की राजनीति में एक्टिव है, बिहार में चुनाव है, तो ओबीसी मोर्चा उनको दे दी गई है। ओबीसी सेल का वो चीफ रहेंगे।
और बिहार के राजनेता हैं ओबीसी से आते हैं, ये बीपी मंडल के साथ काम कर चुके हैं, पुराने नेता हैं। उसके बाद ये शरद यादव के साथ काम कर चुके हैं। तो शरद यादव के साथ काम करने वाला, मंडल साहब के साथ काम करने वाला, जिनके रिकमेंडेशन के आधार पर ये ओबीसी रिजर्वेशन मिला, तो ये माना जा रहा है कि बिहार में ये ओबीसी को कांग्रेस के साथ लाने में अपनी कुछ भूमिका निभाएंगे। लेकिन इससे नाराजगी किससे होगी? एक तो क्लोज रिलेटिव कैप्टन अजय यादव, लालू प्रसाद यादव का, और आपने लालू प्रसाद यादव को टारगेट कर लिया। उनके समधी हैं, उनकी बेटी की शादी अजय यादव के बेटे से हुई है, चिरंजीवी राव नाम है, वो भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी कैप्टन अजय यादव भी रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी की शादी इनके बेटे से इसलिए की थी कि पॉलिटिकली एक मजबूत परिवार है। वो अपने ज़्यादातर बेटियों की शादी पॉलिटिकल फैमिली में ही किए, चाहे तेज प्रताप यादव से शादी किए, मुलायम सिंह यादव के पोते से, या फिर जितेंद्र सिंह के बेटे राहुल यादव से शादी किए। ये सारे पॉलिटिकल फैमिली में है। और ज़्यादातर अभी समाजवादी पार्टी में यूपी वाले चल गए हैं, इधर ये कांग्रेस में थे। और इसलिए अगर उनके बेटे के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, ह्यूमिलिएट किया जाएगा, जैसा कि कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि अगर इन लोगों को लग रहा था कि ओबीसी मोर्चे में फेरबदल की जरूरत है तो हम रिजिग्नेशन दे देते, एक मिल बैठकर बातचीत की जाती, हमें ह्यूमिलिएट करने की जरूरत नहीं थी। आरोप इसलिए उन्होंने लगाया है कि ये हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं और ये कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। पहले भी छोड़ने की बात की थी, ये पूरे परिवार के साथ कांग्रेस छोड़ेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ अजय यादव आते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव जो हैं वो ऐसे ही अभी कांग्रेस से चिढ़े हुए हैं और उसमें उनके परिवार के ऊपर आप हमला कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उनके दिमाग में बनेगा कि ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी अब वो स्थिति में नहीं है जो पहले हमारे साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे। इसका मतलब है कि इसे भी उसी स्थिति में पहुंचाओ, यानी कि कांग्रेस टारगेट में रहेगी लालू प्रसाद यादव की। तो जो एक काम हुआ है, यानी अजय यादव ने मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी के खिलाफ, कह रहे हैं मेरे नेता सोनिया गांधी है। खैर वो सिर्फ बताने के लिए है कि हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते। ये एक तरह से राहुल गांधी को गालियां देना है, राहुल गांधी को बेइज्जत करना है कि तुम मेरी बेइज्जती किए हो, हम भी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे कि हम सोनिया गांधी को मानते हैं, तुमको नहीं मानते। लेकिन उनको तो ये लगता है, अंदर से तो जानते हैं कि सोनिया गांधी अभी कांग्रेस में कुछ नहीं है, सब कुछ राहुल गांधी है, तो वही फैसला लेंगे। इसका मतलब है कि अब कांग्रेस के अंदर अजय यादव का जाना सिर्फ नहीं, बल्कि ऐसे कई नेता हैं जो राहुल गांधी से त्रस्त हैं और वो मोर्चा बना रहे हैं अपने लिए। एक बार विस्फोट करेंगे, कांग्रेस में इस्तीफों का दौर फिर से शुरू होगा, जैसे कुछ समय पहले हुआ था जब गुलाम नबी आज़ाद गए, जितेंद्र प्रसाद गए, फिर आरसीपी सिंह गए, फिर इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए। सब लोग जो एक एक करके कांग्रेस छोड़ रहे थे, फिर से वो दौर आ रहा है जब कांग्रेस छोड़ने वाले की लिस्ट लंबी हो जाएगी और राहुल गांधी किसी भी स्टेट में इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि मजबूती से अपने नेताओं को पकड़े रह सके और लोगों के साथ कम से कम जुड़ाव बना सके। तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में इनका विस्फोट होगा, कांग्रेस के अंदर पार्टी छोड़े जाएंगे और सब एक एक करके राहुल गांधी की तरफ इशारा करेंगे। राहुल गांधी फिर से उसी पोजीशन में आने वाले हैं जो 2019 के चुनाव से पहले थे। 2024 में थोड़ी इज्जत इनकी बढ़ी क्योंकि इन्होंने 99 सीट ले आया, तो अब वही स्थिति में जाने वाले हैं। ये वक्फ बोर्ड एक्ट के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन, इंडी अलायंस के बीच चल रहे अंतर्कलह और साथ ही पार्टी के अंदर चल रही रस्साकसी के साथ अब कांग्रेस के अंत की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ कानून देश में लागू हो चुका है, जिस पर एक्शन भी शुरू हो गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं और मुस्लिम नेताओं के निशाने पर हैं, जिससे साफ है कि वक्फ पर उनकी खामोशी ने राहुल को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये बता दिया कि कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और जिस तरह से वो पार्टी में अंतरकलह का कारण बन रहे हैं, उससे भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।